जरा सोचिए, आप वॉशिंगटन डीसी में हैं। 10 जुलाई 2025 की दोपहर है और अचानक आप देखते हैं कि आसमान पर एक एक बहुत बड़ा और डरावना सा बादल छा रहा है। बिल्कुल किसी फिल्म के सीन जैसा। हाँ, और ये मंजर देखते ही देखते मतलब पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होने लगी। एक वायरल घटना बन गई थी ये। बिल्कुल। तो आज हम इसी घटना से जुड़े जो भी हमारे पास सोर्सेज हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। ये एक विशाल शेल्फ क्लाउड था जिसने अमेरिका की राजधानी को जैसे ढक ही लिया था। सही कहा। हमारे पास प्रत्यक्षदर्शियों के मतलब जिन्होंने इसे देखा उनके बयान हैं, मौसम विभाग की रिपोर्ट्स हैं और सोशल मीडिया पर क्या चल रहा था उसका भी एनालिसिस है। हाँ, तो मतलब आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था और ये चीज़ इतनी वायरल क्यों हो गई। और ये शेल्फ क्लाउड मौसम विज्ञान की नज़र से देखें तो आखिर ये है क्या भला। चलिए शुरू करते हैं कि हुआ क्या। टाइमलाइन देखते हैं तो वॉशिंगटन डीसी में दोपहर के करीब 3 बजे स्थानीय समय के हिसाब से आसमान एकदम से बहुत तेजी से काला पड़ गया। एकदम अचानक। हाँ बिल्कुल। कुछ ही मिनट लगे होंगे और फिर एक विशाल चाप जैसा मतलब एक आर्क शेप का बादल, ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ी स्लेटी रंग की लहर लुढ़कती हुई आ रही आसमान में और वो पूरे शहर पर छा गई। ओहो, हाँ मैंने तस्वीरें देखी। वो इतना बड़ा था कि कैपिटल हिल और वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट जैसी जो मशहूर इमारतें हैं वो भी लगभग छिप सी गई थी। नज़ारा तो बहुत ही नाटकीय रहा होगा। बिल्कुल। हमारे पास एक प्रत्यक्षदर्शी का बयान भी है। उन्होंने कहा, एक पल को तो लगा जैसे मैं किसी डिसास्टर मूवी के सेट पर हूँ। पहले अजीब सी शांति थी और फिर ये दीवार जैसी सामने आ गई। और यही दीवार, यही शेल्फ क्लाउड थी। हाँ, वही शेल्फ क्लाउड थी। अगर मौसम विज्ञान की भाषा में कहें तो ये एक नीचे रहने वाला मतलब कम ऊंचाई पर हॉरिजॉन्टल यानी फैला हुआ और एक पच्चर एक वेज के आकार का बादल होता है। अच्छा। देखने में ये काफी डरावना लग सकता है, पर इसका बनना एक खास प्रक्रिया है। ये तब बनता है जब गरज वाले तूफान से ठंडी भारी हवा नीचे आती है जिसे आउटफ्लो कहते हैं। ओके। और वो हवा जमीन के पास की गर्म नम हवा को तेजी से ऊपर की तरफ धकेलती है। इसी से बादल का वो लहर जैसा किनारा बनता है जो इतना ड्रामेटिक लगता है। अच्छा, तो मतलब ये दिखने में भले ही लगे कि घूम रहा है, पर ये असल में बवंडर या टोर्नेडो की तरह गोल गोल नहीं घूमता। नहीं नहीं, ये घूमता नहीं है। इसकी बनावट वैसी नहीं होती। लेकिन हाँ, ये साफ संकेत जरूर होता है कि इसके ठीक पीछे तेज हवाएं आ रही हैं और शायद एक खतरनाक गरज वाला तूफान भी। और असल में जो राष्ट्रीय मौसम सेवा है यानी नेशनल वेदर सर्विस NWS, उन्होंने बाद में पुष्टि भी की थी कि यह बादल एक डेरेचो का हिस्सा था। डेरेचो, ये नाम सुना है, पर ये होता क्या है ठीक से? क्या आप थोड़ा और समझा सकती हैं? हाँ जरूर। डेरेचो बेसिकली गरज वाले तूफानों की एक बहुत लंबी सीधी लाइन होती है। ये बहुत तेजी से आगे बढ़ती है और अपने साथ सीधी रेखा में चलने वाली बहुत तेज विनाशकारी हवाएं लाती है। अच्छा, सीधी रेखा में चलने वाली हवाएं। हाँ, ये कई 100 किलोमीटर तक फैला हो सकता है और कई घंटों तक चल सकता है। तो वो जो शेल्फ क्लाउड दिखा था वो उस बड़े डेरेचो सिस्टम का सबसे अगला, सबसे ज्यादा दिखने वाला हिस्सा था। और शायद इसी अनोखे और डरावने नज़ारे की वजह से इंटरनेट पर इतनी तेजी से फैला है ना। हाँ बिल्कुल, आग की तरह फैला। लोगों में इसकी तुलना पता है किससे की? एलियन के जहाजों से, समंदर की सुनामी वाली दीवार से। हाँ, और इंडिपेंडेंस डे जैसी साइंस फिक्शन फिल्मों के सीन से भी मैंने मीम्स देखे थे। वही विजुअल्स इतने दमदार थे। टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स, एक्स, फेसबुक, हर जगह इसके वीडियो तस्वीरें शेयर होने लगे। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि कुछ ही घंटों में इन सब वीडियोस को मिलाकर 2 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका था। बाप रे। और हैशटैग्स, अरे, शेल्फ क्लाउड, वॉशिंगटन स्टॉर्म, अपोकलिप्स स्काई, ये सब दुनिया भर में ट्रेंड कर रहे थे। ये दिखाता है कि आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में मौसम की घटनाएं सिर्फ लोकल खबर नहीं रहती, वो एक तरह का साझा अनुभव बन जाती हैं, एक कल्चरल मूवमेंट, और शायद अनजाने में ही सही जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी बहसों को भी प्रभावित करती हैं। सही कहा। और इस मामले में NWS ने सिर्फ पुष्टि नहीं की थी, उन्होंने गंभीर चेतावनी भी जारी की थी। अच्छा, क्या चेतावनी थी? उन्होंने लोगों को आगाह किया था कि अचानक बाढ़ आ सकती है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा रफ्तार की हवाएं चल सकती हैं, विजिबिलिटी मतलब देखने की क्षमता बहुत कम हो सकती है और बिजली गिरने का भी बहुत खतरा है। तो ये सिर्फ देखने में नाटकीय नहीं था, ये वाकई खतरनाक मौसम का सिग्नल था। हाँ, ये जरूरी बात है।
सोशल मीडिया पर तो खैर रिएक्शन मिले जुले ही थे। कुछ लोग तो बस हैरान थे, कह रहे थे प्रकृति आज गुस्से में है, और कुछ लोग, जैसा मैंने कहा, मीम्स बना रहे थे अवेंजर्स या इंडिपेंडेंस डे वाले। हाँ, वो तो था, लेकिन इसके साथ ही जैसा हमारे सोर्सेज में भी जिक्र है, एक सीरियस चर्चा भी शुरू हुई। कई लोगों ने इस घटना को क्लाइमेट चेंज से, जलवायु परिवर्तन से जोड़ा। अच्छा। हाँ, और ये सवाल उठने लगे कि क्या इस तरह की अजीब, एक्सट्रीम मौसम की घटनाएं अब ज्यादा आम होती जा रही हैं? क्या ये किसी बड़े बदलाव का संकेत है? ये चिंताएं भी सोशल मीडिया पर खूब दिखीं। तो अगर हम सारी बात को समेटें तो हमने देखा कि वॉशिंगटन डीसी का ये शेल्फ क्लाउड एक बहुत ही नाटकीय पर जानी पहचानी मौसम की घटना थी। सही। जो एक बड़े और खतरनाक डेरेचो सिस्टम का हिस्सा थी। और उसके जो विजुअल्स थे, जो तस्वीरें और वीडियो थे, वो इतने कमाल के थे। हाँ, विस्मयकारी थे बिल्कुल। और सोशल मीडिया की जो रफ्तार है, जो पहुंच है, उसने मिलकर इसे एक लोकल मौसम की घटना से उठाकर एक ग्लोबल वायरल सेंसेशन बना दिया। और इसने मौसम, प्रकृति की ताकत और शायद हमारे ग्रह के भविष्य पर भी बातचीत को हवा दी। बिल्कुल, ये घटना वाकई हमें सोचने पर मजबूर करती है। कैसे प्रकृति के ऐसे भव्य और कभी-कभी डरावने नज़ारे जब सोशल मीडिया के जरिए देखे और बांटे जाते हैं, तो वो सिर्फ मौसम के बारे में हमारी सोच नहीं बदलते, बल्कि शायद जलवायु परिवर्तन जैसे बड़े मुद्दों पर भी हमारी जो सामूहिक धारणा है, उसको आकार देते हैं। प्रकृति की इस विशाल शक्ति को देखकर जो एक डर और हैरानी का मिला-जुला भाव मन में आता है। हाँ, वो विस्मय और भय का संतुलन। हाँ, वो संतुलन। और आज के इस डिजिटल युग में उसके क्या मायने हैं, इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।